अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी मैम आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। मुझे बताइए, लास्ट टाइम आपको नाइट्रेट और फॉस्फेट करवाया था, एल्यूमिनियम और क्रोमियम करवाया था। ऐसे ही है? जी मैम यही करवाया था। अच्छा ठीक है। आज आपके पास है जी, नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। आज आपके पास है क्लोराइड। मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। क्लोराइड अभी तक आपका नहीं हुआ है ना? नो मैम। क्लोराइड। अच्छा, ब्रोमाइड हो गया है, आयोडाइड हो गया है, ऐसे ही है? यस मैम। कार्बोनेट हो गया है, बाइकार्बोनेट हो गया है, ऐसे ही है? यस मैम, ये भी हो गया। एसिटेट हो गया है, सल्फेट हो गया है, फॉस्फेट हो गया है, ऐसे ही है ना? यस मैम। ओके गुड। अच्छा जी, आज आप अपने पास लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम असल में चाह रहे हैं कि जो आपके रेडिकल्स रह गए हैं वो जल्दी जल्दी करवा के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनवा के आपका काम खत्म करवाएं, क्योंकि आपके एग्जाम ऑलमोस्ट प्लान हो रहे हैं ना। तो आज आपके पास जो रेडिकल्स हैं इनको नोट कर लीजिए। एक तो कार्बोनेट है, एक क्लोराइड है, आपके पास है सल्फेट। ठीक है बेटे? कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, इसमें से नया रेडिकल कौन सा है जी? क्लोराइड है, ठीक है? आवाज कट जा रही है। स्टूडेंट्स, आवाज नहीं मैम आ रही ये है? तीनों मैम ये तीनों करना लाजमी है। देखें बेटा, जब आप जर्नल बनाएंगे तो जर्नल में आपके पास 3 एसिडिक और 3 बेसिक रेडिकल एक मिक्सचर में लिखे हुए होने चाहिए। बट मैम ठीक है? सुनायो ने तो दो दो करवाए हैं पिछले लैब में हमें। बेटा, वो जैसे करवा रही हैं आप वैसे कर लें, लेकिन मैं जिस तरह ओके करवा रही हूँ मैम। मैं प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करूंगी। ओके बेटा? 3 एसिडिक और 3 बेसिक रेडिकल्स हमने आपको करवाने होते हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब हमने आपको जिंक नहीं करवाया है ना, तो आज आपका है जिंक +2 जिंक करवा वाला देते नहीं। हैं। हाँ ठीक है, जिंक +2 करवा देते हैं। आयरन +3 करवा देते हैं। आयरन +3 करवा देते हैं। और एक रिपीट कर देते हैं। कौन सा रिपीट कर दें? इनसे पहले चलें अमोनियम रिपीट कर देते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों के पास तो अब मोबाइल में आ गया होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ा मसला हो जाता है वरना, क्योंकि हम चाह रहे हैं सारे रेडिकल्स आपके हो जाएं, कुछ बचे नहीं। ठीक है जी? क्लोराइड, कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट, अमोनियम, जिंक एंड फेरिक, ऐसे ही है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एसिडिक रेडिकल में हमारे पास है क्लोराइड नया, है ना? एसिडिक रेडिकल में हमारे पास क्लोराइड नया है, और बेसिक यस में मैम। जिंक और फेरिक। अच्छा जी, अब जरा हमें इसको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ढूंढना पड़ेगा कि मुझे ना चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन बन गया है आज। अच्छा जी, फर्स्ट ग्रुप से आपके पास कार्बोनेट है, आप कार्बोनेट लिख लेंगे, ठीक है? सेकेंड ग्रुप का टेस्ट करेंगे फॉर एसिडिक रेडिकल्स, ग्रुप 2 के चार्ट पे, टेबल पे। आ जाइए जी, पेज नंबर 18 पे आ जाइए। पेज नंबर 18 में ग्रुप 2 का टेस्ट, अमेजा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, गरम करेंगे, बेरंग खराशदार गैस खारिज होगी। ठीक है? कैसे खारिज होगी? आपके पास स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर है? बात समझ आ रही है? यस मैम। काइंडली रेस्पॉन्ड। ओके फाइन। क्लोराइड आपके यस पास मैम, मिक्सचर में आवाज मौजूद क्लियर है। समझ में आ सल्फ्यूरिक रही है। एसिड जब आप उसमें डालेंगे तो HCl गैस
बनेगी। सब ये बात याद रखिएगा, HCl लिक्विड नहीं होता, HCl इज अ गैस, ठीक है। तो जब आप क्लोराइड आयन मिक्सचर में मौजूद होने के पास सल्फ्यूरिक एसिड डाल से हीट करेंगे तो HCl गैस इवेशन के नतीजे में निकलने वाली गैस HCl है, आप वहीं खड़े हुए होंगे तो वो आपके गले में खराशदार गैस खराश पैदा करेगी, इसलिए इसको कहते हैं बेरंग खराशदार गैस का इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ये टेस्ट करते हुए आप दो काम करते हैं, क्या एक काम करते हैं, सॉरी, एक ग्लास रॉड लेते हैं, एक शीशे की ना रॉड सी होती है, उसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बोतल खोलते हैं, रिएजेंट बोतल जो आपके पास शेल्फ पे रखी हुई होती है, वो बोतल खोलते हैं, ग्लास रॉड को उसमें डिप करते हैं, आपकी रॉड पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लग जाता है। ठीक है, आपके पास एक हाथ में रॉड है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वो रॉड गीली हुई है, दूसरे हाथ में आपके पास वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें से रिएक्शन के नतीजे में HCl निकल रहा है। ठीक है, अब आप जब इस रॉड को इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लाएंगे जिसमें से HCl निकल रहा है, तो HCl गैस निकल रही है, तो HCl से अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड के इंटेंस वाइट फ्यूम्स बनाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सो क्लोराइड हो सकता है। ठीक है बेटे, ये हो गया ग्रुप टेस्ट फॉर क्लोराइड। सीटी के लिए आ जाइए पेज नंबर 19, पेज नंबर 20। ठीक है, क्लोराइड की सीटी ये है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, ये स्पेसिफिक नेम से जो टेस्ट होते हैं ना वो आपको पता होना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्यों कह रहे हैं ये भी हम आगे देखेंगे क्यों कह रहे हैं। अब आप जरा नोट करते जाइए जल्दी। एक्सपेरिमेंट वाला जो पोर्शन है तजर्बे वाला, उसमें आप लिखेंगे अमेजा प्लस K2Cr2O7 ठोस प्लस मोर्ता सल्फ्यूरिक एसिड। हेडिंग डलेगी सीटी फॉर क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड जांच। हेडिंग समझ में आ गई? सीटी फॉर क्लोराइड और ब्रैकेट में नाम लिखेंगे उसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट या जांच। ठीक है, तजर्बे वाले पोर्शन में लिखेंगे मिक्सचर प्लस K2Cr2O7 ठोस प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस गरम किया। तजर्बे में क्या लिखना है? समझ आ गया? यहाँ से यहाँ तक की मैम चीज आपकी प्लस आवाज प्लस करके तजर्बे में लिखना है। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है बेटा, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिए आप लोग प्लीज, 1 मिनट वेट। करूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब आवाज क्लियर है? वालेकुम सलाम। यस मैम। यस ओके मैम। गुड, ठीक है। अच्छा, तजर्बे में क्या आपने हेडिंग डाली? सीटी फॉर क्लोराइड, ब्रैकेट में लिखा क्रोमाइल क्लोराइड जांच। आपने तजर्बे वाले सेक्शन में उसके नीचे लिखा अमेजा प्लस
K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट ठोस प्लस मोटा के सल्फ्यूरिक एसिड चंद कतरे प्लस गर्म किया। इतनी बात समझ में आ गई तजर्बे में? यहाँ तक लिखना है। यस मैम। इसके सामने जब जी। आप जैसे इसको करेंगे तो मुशाहिदे में आप लिखेंगे जर्द गैस खारिज हुई, यानी जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, येलो गैस इवॉल्व होगी। तो मुशाहिदे में क्या लिख देंगे, जर्द गैस खारिज हुई। ठीक है, फिर दोबारा तजर्बे वाले सेक्शन में आ जाएं, गरम करें तक लिखा था, उसके नीचे वाली लाइन में लिखें जर्द गैस को दूसरी इम्तिहानी नली में जिसमें पानी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हो गुजारा। इस बात को जरा समझ लीजिए स्टूडेंट, पहले मुझे रेस्पॉन्ड कीजिए। आवाज क्लियर आ रही है आपको? बात नहीं समझ आ रही है? मैम आ रही यस है, मैम, आवाज आवाज समझ क्लियर आ आ रही रही है, है समझ मैम। में भी आ रहा है। अच्छा, देखें क्या करना है कि जब येलो गैस निकलेगी तो आपके दूसरे हाथ में एक और टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें आपने क्या क्या लिया होगा उस टेस्ट ट्यूब में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पानी। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पानी लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ये चीजें डाल के इसको गर्म किया। जैसे ही गर्म किया येलो गैस निकली, तो इस येलो गैस को इस दूसरी टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर में ऐड होना है। कैसे ऐड करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब के मुंह एक दूसरे के करीब लाएंगे और ऊपर थंब की मदद से मुंह ऐसे बंद करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाए, यानी उसको रास्ता दिखाएंगे अपने थंब के थ्रू। ठीक है, मैम ये इफेक्ट नहीं करेगा स्किन पे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अपने थंब से दोनों का मुंह इस तरह बंद करेंगे कि एक से निकलने वाली गैस दूसरे के मुंह में जाए, और वहां पे क्या होगी, उस दूसरे वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है, मिक्सचर है पानी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ रही है बात? यस मैम। मैं क्लास में हूँ, हाँ मैं क्लास में हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह। नहीं, मेरी स्कोर सुपरवाइजर की भी कॉल आई थी तो मुझे शुबा हुआ। चलिए ओके, जज़ाकल्लाह, ओके जी। अब क्या होगा कि जब ये येलो गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पानी का मिक्सचर है, तो ये तो कलरलेस सोल्यूशन होगा ना, ये मिक्सचर तो कलरलेस होगा। जब इसमें वो येलो गैस जैसे ही आएगी तो आप क्या करेंगे, फिर इस पे थंब रख के इसको इन्वर्ट करेंगे, दोबारा इसका मुंह उससे मिलाएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस का ज्यादा पोर्शन दूसरी टेस्ट ट्यूब में मौजूद पानी और हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो सोल्यूशन जो कलरलेस था वो अब येलो कलर का हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यस मैम। ओके, सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मुझे मैम बताइए। मैं गैस गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालने से उसका कलर भी येलो हो जाएगा? हाँ, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो पानी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों कलरलेस होते हैं, वो दोनों कलरलेस होगा उसका मिक्सचर। जैसे जैसे आप गैस उसमें दूसरे में ट्रांसफर करके उसको शेक करते जाएंगे उसका कलर येलो होता जाएगा। ठीक है, अब इस महलूल में जब वो येलो कलर हो जाए तो उस महलूल में, अब कौन सा महलूल है, ये वो वाला महलूल है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पानी का मिक्सचर था जिस टेस्ट ट्यूब में, जो कि अब येलो हो चुका है इस येलो गैस के इसमें डिसॉल्व होने से। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? खत्म करने के बाद मुझे रिपीट करने को यस कोई नहीं मैम, बोलेगा। यस ठीक मैम, है, क्लियर ओके। है। अब आपके पास जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसका सोल्यूशन येलो हो चुका है उसमें आप डालेंगे एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट। ठीक है, जैसे ही आप एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट डालेंगे येलो प्रेसिपिटेट्स लेड क्रोमेट के हासिल होंगे, एंड विच शोज द कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। क्लियर है? यस मैम, डन। गुड, ओके। अब मैं आपको लिखने का प्रोसीजर बता देती हूँ। देखें, आपने यहाँ तक लिखा, पहले तजर्बे में चंद कतरे लें, गरम करें, फिर आपने मुशाहिदे में लिखा गैस खारिज होगी, फिर आप दोबारा तजर्बे में आए, आपने लिखा गैस को दूसरी इम्तिहानी नली जिसमें पानी प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड था गुजारा, प्लस एसिटिक एसिड प्लस लेड एसिटेट। बात समझ आ गई? तजर्बे में यहाँ तक दोबारा यस लिखेंगे मैम। और फिर इसके सामने लिखेंगे जर्द रसूद हासिल हुआ, और उसके सामने नतीजे में लिखेंगे क्लोराइड मौजूद है। हो गया? हो गई सीटी यस मैम, क्लोराइड की हो इक्वेशन? गई। क्या है देखें आपके पास, क्लोराइड आमेजे, आमेजे का मतलब क्या है,
सोर्स ऑफ क्लोराइड आइन, क्लोराइड आइंस थे, आपने सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड डाल के हीट किया तो येलो कलर की जो गैस इवॉल्व हुई उसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड गैस। कहाँ है वो? ये रही है। इस गैस की प्रोडक्शन या सिंथेसिस की बुनियाद पे इस टेस्ट को क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो नो येलो मैम, कलर की गैस, ये बताएं क्यों कहते हैं मैम इसको क्रोमाइल क्लोराइड गैस? इसका नाम है बेटा क्रोमाइल, क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्रोमाइल और क्लोराइड। येलो कलर की जो गैस है वो ये वाली गैस है और इसका फॉर्मूला है। अब क्लोराइड को क्लोराइड गैस क्यों कहते हैं, ये कैसी बात थी? नो मैम, मैं पूछ रहा हूँ ये गैस जो उसमें डाल के हमने NH4OH सोल्यूशन वो में जो जब गैस येलो को डाल। गैस निकली है ना सबसे जी पहले, वो येलो जी गैस है क्रोमाइल क्लोराइड गैस, और उसके बनने की वजह से ही इसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। और ठीक क्रोमाइल हो गया, क्लोराइड का फॉर्मूला ये है। तीन बातें हो ठीक गई, येलो कलर की गैस ठीक क्रोमाइल ठीक क्लोराइड है, हो उसका गया। फॉर्मूला ये है, और उसी की वजह से इस सिटी का नाम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। ओके हो मैम, गया? ओके ओके। बाकी जो है वो बैलेंसिंग के मटेरियल्स हैं वो देख लीजिएगा। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व की थी ना, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम क्रोमेट। ठीक है, डन। ठीक है, यस ठीक है मैम, मैम। क्लियर है। फिर अमोनियम क्रोमेट में हम लेड एसीटेट डालते हैं तो वो लेड क्रोमेट बन जाता है। येलो कलर का जो फाइनल प्रेसिपिटेट बना वो रेड येलो प्रेसिपिटेट लेड क्रोमेट का बना, वो ये है। तो आप देख के लिखिएगा, जहां आप कह रहे हैं येलो गैस खारिज हुई उसके सामने आप ये फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। फिर आपने कहा कि येलो गैस को दूसरे उसमें ट्रांसफर किया और सोल्यूशन येलो हो गया, वहां पे आप ये लिखेंगे। ठीक है। फिर आपने कहा एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट डाला तो येलो प्रेसिपिटेट बना, वहां पे आप ये लिखेंगे। ठीक है, अक्ल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। कहाँ कौन यस सी मैम, इक्वेशन है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर बेस्ट। ओके, अच्छा जी, अब क्या हो गया हमारे पास, क्या क्या हो गया? सिर्फ एसिडिक रेडिकल्स खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे जल्दी बताएं। फॉर बेसिक रेडिकल्स जाएंगे, काम करेंगे। यस मैम। उसमें सबसे पहले अमोनियम की जांच करेंगे, उसकी सीटी करेंगे। आज अमोनियम प्रेजेंट है तो वो होगा। ठीक है, यस मैम। उसके बाद आ जाएं ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन आपका किस में बन जाएगा? आज HCl में बनेगा, क्योंकि कार्बोनेट भी है और सल्फेट भी है। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन किस में बनेगा? HCl में बनेगा, कार्बोनेट की वजह से। समझ रहे हैं बात? यस ओके, मैम। ओरिजिनल सोल्यूशन आप लिखेंगे मिक्सचर प्लस पानी गैर हलपजीर, फिर लिखेंगे गरम किया, फिर लिखेंगे गैर हलपजीर, फिर लिखेंगे मिक्सचर प्लस पानी प्लस सॉरी मिक्सचर प्लस HCl, फिर लिखेंगे असल महलूल हासिल हुआ। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नए रेडिकल्स बचे हैं वो हैं फेरिक और जिंक। अब देख लीजिए, फेरिक 3rd ग्रुप का है और जिंक 4th ग्रुप का है। आ रहा है नजर? ग्रोथ होम का फेरिक और ये यस ग्रो मैम, 4 नजर आ रहा है। ग्रो चाहारम का टेस्ट है, वो है कॉलम, इसका जिंक है। अब क्या करना है आपको? फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करेंगे, एब्सेंट होगा। सेकंड ग्रुप का टेस्ट करेंगे, एब्सेंट होगा। थर्ड ग्रुप का टेस्ट लिखेंगे सब। ये बात पता है ना? यस मैम। थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए आप लिखेंगे अमेजा नहीं सॉरी असल महलूल प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फेरिक मौजूद है तो फिर आप क्या लिखेंगे? भूरे रसूब। देखें, थर्ड ग्रुप के लिए भूरा, काही, सब्ज या सफेद रसूब हासिल होगा। तो इनमें से कोई भी रसूब हासिल होता है अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड डालने पे ओरिजिनल सोल्यूशन में, तो 4th ग्रुप मौजूद है। लेकिन इस रसूब का कलर आपको बताएगा कौन सा रसूब मौजूद है, कौन सा रेडिकल मौजूद है। अगर आपके पास भूरा रसूब आता है तो इट मींस आयरन है, फेरिक है। अगर आपके पास व्हाइट रसूब आता है तो एल्यूमिनियम है, ग्रीन आता है तो क्रोमियम है। क्लियर है बात? तो आप क्या लिखेंगे? असल महलूल प्लस अमोनियम क्लोराइड मैम प्लस हमारे पास अमोनियम कौन सा हाइड्रोक्स कलर आएगा? भूरा, भूरा बता रही हूँ बेटे। ओके मैम। मुशाहिदे में आप लिखेंगे तजर्बे में लिखेंगे असल महलूल प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मुशाहिदे में लिखेंगे भूरा रसूब हासिल हुआ, नतीजे में लिखेंगे फेरिक हो सकता है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपके पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं ग्रुप टेस्ट पे, क्या करना होता है? सेंट्रीफ्यूज करके उन प्रेसिपिटेट्स को अलग करना होता है और फिल्ट्रेट को अलग करना होता है। पता है ये बात? यस मैम। यस मैम।
प्रेसिपिटेट से आयरन की सीटी करनी है, क्योंकि ब्राउन प्रेसिपिटेट्स हैं तो हमें डाउट है कि आयरन होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इन प्रेसिपिटेट से आयरन की सीटी करेंगे और फिल्ट्रेट से क्या करेंगे, अगले मैम ग्रुप का नेक्स्ट टेस्ट। यस गुड, हम ठीक तो है, इससे तो मैं आयरन तो आपको है ना अगले, इससे हाँ बेटा भूरा रसूब का मतलब ही फेरिक है, ठीक है, थर्ड ग्रुप में। अच्छा, अब अगली हेडिंग आप डालेंगे तस्दीकी जांच बराए Fe+3। डाल लें अपने पास हेडिंग। आपने लिखा ग्रुप सोयम की जांच, फिर यहाँ तक आपने लिखा ब्राउन प्रेसिपिटेट और नतीजे में लिखा फेरिक हो सकता है। दोबारा तजर्बे में आप हेडिंग डालेंगे तस्दीकी जांच बराए Fe+3। डाल ली? यस मैम। इसमें से 3-4 लाइन छोड़ दें और आगे लिखें, वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट है उससे ग्रुप 4 का टेस्ट करना है ना, मैं पहले ग्रुप 4 का टेस्ट बता दूं, इस पेज पे है, फिर सीटी बता दूंगी, लेकिन मैंने आपको लोकेशन बता दी कि फेरिक के सीटी यहाँ पे आएगी। इसके बाद आप लिखेंगे ग्रो चहारुम की जांच, हेडिंग डालें अगली, ग्रो चहारुम की जांच। समझ आ रही है बात? जी बच्चों बात मैम। समझ आ रही है? ओके गुड। जी ग्रो जी जी। चहारुम की जांच में आप लिखेंगे मक्तर। अब देखें यहाँ असल महलूल नहीं लिखेंगे, क्योंकि थर्ड ग्रुप के प्रेसिपिटेट्स आ गए हैं, उन प्रेसिपिटेट्स को निकाल के जो चीज फिल्ट्रेट बची है वो है मक्तर। आप लिखेंगे मक्तर प्लस क्या डालेगा इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। देखिए होता ये है, मैंने आपको पहले भी बताया, सेकेंड ग्रुप के प्रेसिपिटेट रेडिकल्स भी सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं और फोर्थ ग्रुप के भी। फर्क ये, सेकेंड ग्रुप के लिए सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनने के लिए मीडियम एसिडिक होना चाहिए, मैम फोर्थ ग्रुप के लिए स्लो बोले, बहुत मीडियम। स्पीड में जा रही हैं आप, थोड़ा स्लो स्लो बोल रहे हैं। ये तो बात मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, चलें, ये तो एक मैं आपको वो बता रही थी थोड़ा स्लो स्लो रीजन। बोल रहे हैं मैम। सेकेंड ग्रुप के भी रेडिकल सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, ये बात याद है सबको? जी मैम। और फोर्थ ग्रुप के भी। फिर मैंने आपको बताया था, तो क्या फर्क है दोनों में, ये फर्क बताया था कि सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स एसिडिक मीडियम में सल्फाइड बनाते हैं और फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स बेसिक मीडियम में सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है। जी मैम। अभी जो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड बना चुके ना, ये जो पूरे रसूब आए किस चीज के होंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के होंगे ना। तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो कंज्यूम हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाने में, तो आपको क्या करना है, अब जो मक्तर अलग हुआ है जिससे ग्रुप 4 का टेस्ट करना है, उसको बेसिक होना चाहिए ना, तभी तो सल्फाइड प्रेसिपिटेट्स देंगे फोर्थ ग्रुप के। ये बात समझ आ रही है? अब जो मक्तर आया है उसे बेसिक होना चाहिए, ये बात समझ आ रही है? मैम आ गई तो है समझ में, बट रिपीट करो सही, जरा अच्छा हो लेकिन हमने जो बेस डाला था वो बेस तो इस फेरिक के साथ हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस मक्तर की टेस्ट ट्यूब को सूंघते हैं, फिर हमने सेंट्रीफ्यूज किया, फिल्ट्रेट नीचे रेजिड्यू रह गए, प्रेसिपिटेट रह गए फेरिक हाइड्रोक्साइड के, उसको वहीं छोड़ा, मक्तर को दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाला। अब इसको सूंघेंगे, अगर इसमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब इसका मीडियम बेसिक है, अगर स्मेल नहीं आ रही तो मीडियम बेसिक नहीं है। समझ आ गई बात? यस मैम। अरे स्मेल आएगी तो ठीक है, मीडियम है, स्मेल नहीं आएगी तो स्मेल आएगी तो बेसिक है, मीडियम तो होगा ना कोई ना कोई, मीडियम बेसिक है अगर स्मेल आ मैम रही है तो। बेसिक मीडियम का स्मेल आए तो। हाँ जी जी। तो अगर नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, हमें तो बेसिक मीडियम चाहिए और स्मेल नहीं आ रही, हम थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें फर्दर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मक्तर प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। ग्रो चहारुम की जांच में क्या लिखा, मक्तर प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। इसलिए बताया कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डलना है या नहीं डलना, कब डलेगा कब नहीं डलेगा। स्मेल चाहिए हमें, आ रही है तो नहीं डालेंगे, नहीं आ रही तो डालेंगे, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हो गया बच्चों, डन? यस मैम डन। ओके, अब हमारे पास क्या है जी, जिंक है, ठीक। तो सफेद या लहमी रसूब बनेंगे हमारे पास जिंक सल्फाइड के। मुशाहिदे में आप क्या लिखेंगे, लेमी रसूब कौन से होते लेमी मीन्स जिलेटिनस, हैं? ठीक है कलर कैसा होगा? बेटा, बफ कह लेना। प्रोटीन का कलर क्या होता है, जिलेटिन का ओके कलर क्या मैम होता है, ओके ओके ठीक ओके। है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, मक्तर प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। मुशाहिदे में लिखेंगे सफेद रसूब हासिल हुए
नतीजे में लिखेंगे जिंक हो सकता है। डन। डन। अगली हेडिंग डालेंगे तस्दीकी जांच बराए जिंक। अच्छा, ग्रुप टेस्ट की इक्वेशंस लिख लेंगे आप। फेरिक प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 लिखिए। फेरिक प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड Fe+3 plus NH4OH, फेरिक प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स यस टू मैम। प्रोडक्ट FeOH होल थ्राइस, FeOH3। ओके। ठीक है। और इसके ग्रुप टेस्ट में जिंक में जहां आपने लिखा है सफेद रसूब, उसमें आप लिखेंगे Zn+2 प्लस H2S ZnS, एक Zn और एक S। ठीक है। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। डन। हम रिपीट करें जरा ये वाला। हाँ मैं बताती हूँ। Zn+2 प्लस H2S, प्रोडक्ट में बनेगा ZnS। डन। डन। अब हमें टेबल 4 से आयरन की यानी फेरिक की और टेबल 5 से किसकी? जिंक की सीटी करनी है। हो गया? अब टेबल 4 पे जाएंगे, आयरन की सीटी ढूंढिए। टेबल 4 पे जाइए, नोट कर लीजिए पेज नंबर, ये आ गया जी टेबल 4, पेज नंबर 39 पे टेबल 4 नोट कर लीजिए। ओके। हमारे पास क्या है? ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं आयरन हाइड्रोक्साइड के, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, है ना? मैंने यस हेडिंग मैम। डलवाई थी ना, हेडिंग डलवाई थी तस्दीकी जांच बराए फेरिक। उसमें आप लिखेंगे रसूब प्लस Na2O2 प्लस उबाला, रसूब प्लस Na2O2 प्लस उबाला। यस ठीक है। मैम। फिर आप नीचे लिखेंगे, ये तो हमने क्या किया, Na2O2 डाल के सिर्फ इसको डाइजेस्ट किया, इसमें से कोई इम्प्योरिटी हो गई तो वो निकल गया। अभी भी आपके पास वो क्या मौजूद है? भूरे रसूब मौजूद हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के। आपने क्या लिखा? रसूब प्लस Na2O2 प्लस उबाला। अब लिखें प्लस HCl, प्लस HCl में हल किया, यानी आपके जो ब्राउन रसूब थे उसमें आपने Na2O2 डाला, उसको बॉईल किया, उसको HCl में डिसॉल्व किया। ये सब अभी तजर्बे में लिखा आपने। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब जब आपने HCl में डिसॉल्व कर लिया, आपके पास क्लियर सोल्यूशन आ गया। एक डिसॉल्व करने का मतलब ही यही है ना, सोल्यूशन मिल गया। ठीक है। सोल्यूशन के आप दो हिस्से करेंगे। इस सोल्यूशन को HCl डालने से जो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए, ये सोल्यूशन बन गया, इसको दो टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड किया। ठीक है। ठीक है। आपने ये लिखा है HCl में हल किया। उसके बाद आप लिखेंगे तजर्बे ही में लिखेंगे नंबर 1, महलूल प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और समझने के लिए बता दूं, दो टेस्ट ट्यूब में आपने इस सोल्यूशन को डिसॉल्व किया, HCl में डिसॉल्व किया पहले, फिर दो सोल्यूशन में, दो टेस्ट ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक में आप एक टेस्ट ट्यूब के महलूल में डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड और दूसरी टेस्ट ट्यूब के महलूल में डालेंगे थायोसाइनाइड। कहाँ गया? अमोनियम थायोसाइनाइड। ठीक मैम है। वो पूरा आती है अलग अलग वजह? दो सीटी हैं। ठीक है। दोनों से कंफर्म हो जाएगी। हाँ। अब जहां आपने लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसके सामने मुशाहिदे में लिख दें नीला रसूब, और जहां लिखा है आपने महलूल प्लस अमोनियम थायोसाइनाइड, उसके सामने मुशाहिदे में लिख दें सुर्ख रंग हासिल हुआ। समझ आई? यस मैम। सबको समझ आ गई या रिपीट करूं? बाद में नहीं करूंगी। मुझे तो आ गई है, बाकी का पता नहीं। बाकी लोग तो सो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है। हाँ भाई, अगर कोई जाग रहा है तो रेस्पॉन्ड कर दे भाई। नहीं एजाज साहब, आज से क्लास में आप हैं और मैं हूँ। हम इजाज नहीं, अराफात। अराफात।
अरफात, अच्छा भाई एजाज का भी खुला हुआ था माइक तो इसलिए मैं समझी एजाज ही बोल रहे थे। यार को ठीक मौजूद है, होना पड़ता ना, क्लास सारी देता हूँ क्या करूं। हाँ जी भाई भाई सही है। अच्छा डन हो गया भाई, फेरिक की सीटी आज हो पूरी गई। क्लास में और और बाद बोलेगा मैम। जहां आपने नीला रसूब लिखा उसके सामने भी नतीजे में लिख दें फेरिक कंफर्म या फेरिक मौजूद है Fe+3। और जहां आपने लाल रसूब लिखा, सुर्ख रंग लिखा, वहां भी आप नतीजे में लिख दें कि Fe+3 मौजूद है। हो गई भाई फेरिक की सीटी। यस मैम हो गई। इक्वेशंस चाहिए फेरिक की, आ जाइए पेज नंबर 42 पे इक्वेशंस हैं, ये आप फेरिक की इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ फेरी फेरोसाइनाइड, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? जो आपका पहले नीला रसूब बना वो क्या है? फेरी फेरोसाइनाइड। और पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ जो रेड सोल्यूशन आया उसका फॉर्मूला ये है आयरन थायोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। डन। डन। अच्छा जी, अब आ जाइए जिंक। तस्दीकी जांच बराए जिंक कहा था, लिख लें। उसमें आप लिखें रसूब प्लस HCl प्लस हीट। यस मैम। रसूब प्लस HCl प्लस हीट लिख लिया तजर्बे में, तस्दीकी जांच बराए जिंक में। अब ये तो आपने डिसॉल्व किया है, ठीक। अब इसके अगली लाइन में आप लिखें दोबारा बताइएगा। रसूब प्लस HCl प्लस हीट। जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स बने थे व्हाइट कलर के, उसमें HCl डाल के हीट करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा। यस मैम। ठीक, अब क्या करेंगे उसके बाद? कॉलम सेकंड वाला कॉलम देखें इसका, ये वाला मक्तर हो गया ना जब HCl में डिसॉल्व हो गया तो। यस अब मैम। लिखें जिंक क्लोराइड। NaOH। अगली लाइन में लिखें मक्तर प्लस NaOH। NaOH डाल दिया। यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? मख्तर के पोर्शंस करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दें। दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करेंगे, एक में H2S डालेंगे और दूसरे में HCl डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड डलवाया मैंने? नो मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, डलवाया है मेरा ख्याल है। मख्तर को बॉईल किया, उसमें NaOH डाला और फिर दो हिस्से किए, डलवाया है मेरा ख्याल है। ये रहा ना NaOH, जिंक के लिए रसूब के NaOH साथ नहीं डालेंगे। डलवाया आपने? बेटा पहले सुनो, मैंने डलवाया जिंक रसूब। रसूब कहाँ से आ गए? ये वाले, ये यहाँ पे जो यस मैम यहाँ आपके पर ग्रुप डलवाया। टेस्ट से रसूब आए थे उसको HCl के साथ डिसॉल्व किया, गर्म किया, वो डिसॉल्व हो गया। जब डिसॉल्व हो गया तो उसमें NaOH डाला कि ये जो HCl था ये न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ आ फिर गई दो बात? हिस्सों में डिवाइड किया। NaOH डाल के न्यूट्रलाइज किया तो दो हिस्सों, न्यूट्रलाइज करने के बाद दो टेस्ट ट्यूब में इसको डिवाइड किया। अब आपके पास हाथ में दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों में एक क्लियर सोल्यूशन है जो कि न्यूट्रल है। HCl पहले डाला हुआ था, NaOH डाल के न्यूट्रल कर लिया है आपने। आ रही है बात समझ में? यस मैम। एक में आपने डाला H2S, आप क्या लिखेंगे तजर्बे में? मक्तर प्लस H2S, उसके सामने लिखेंगे सफेद रसूब, उसके सामने लिखेंगे जिंक मौजूद है। नंबर 2 डालेंगे, लिखेंगे मक्तर प्लस HCl प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखें, अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड फेरिक की सीटी में भी यूज हुआ और जिंक की सीटी में भी यूज हो रहा है। ठीक है, यस तो मैम। दूसरे स्टेप पे लिखेंगे मक्तर प्लस HCl प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सामने लिखेंगे सफेद रसूब हासिल हुए और उसके सामने नतीजे में लिखेंगे जिंक मौजूद है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड किया, पहले HCl डाल के डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके NaOH डाल के न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करके दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड किया। एक टेस्ट ट्यूब में H2S डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब में एसिड डाल के और फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला। दोनों तरह से आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। जिंक डन की हो गया। सीटी की इक्वेशंस ये हैं, ये तीनों आपको लिखनी है। पेज नंबर मैं बता देती हूँ, 44 है। ठीक है, डन हो गया। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ऐसा कर लें 10 मिनट का गैप ले लें, फिर हम अपनी थ्योरी की क्लास रखेंगे। ठीक है, ठीक होगी। सही है। ओके। ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, 5:10 पे मैं आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट करूंगी। इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर मसला हो तो बता दीजिएगा, फिर चेंज कर लेंगे।
ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद एक छोटे से ऑफ ब्रेक।